जय हिंद साथियों, अगर आप लोग भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं ऊपर। उससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप लोगों को अगर क्लास 10th का नोट्स प्राप्त करना है टोटल सब्जेक्ट का तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग 4 साल लगातार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि प्रकाश के किरणों गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो है वो गमन किस दिशा में करती है। एंड आप इसको भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 2 साल पूछा गया है लगातार। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, आई मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को आंसर इसका पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। और एंड अभी जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सभी एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप देखते चलिए यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो पूछी गई है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, इसका राइट आंसर 2 होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सेम उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा इसका भी 2 नियम है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। 5 नंबर का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2011-15 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होगा। आपके 5 नंबर आंसर का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या कहलाता है। आँख में, यानी कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग पर बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा, 2013-14 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये बनता है कॉर्निया, दृष्टि पटल पे, ठीक है ना, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा अगर आपको पता हो तब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली, नेत्र में जो प्रवेश करने वाली किरणें का जो है अधिकांश अपवर्तन कितना होता है, यानी कि हमारी आंखों में जो प्रकाश जाती है उसका अधिक से अधिक अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2018-19 में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पर है, मानवीय दृष्टि के वयस्क, मानवीय दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। कहने का अर्थ, अगर मानव जो है, मनुष्य जो है वो सुस्पष्ट यानी कि उनकी आंख ठीक है तो वह कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है ना, ये पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019-12 में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन आता है। 9 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को याद रखिएगा ये हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो अवतल दर्पण के द्वारा हटाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, किस वर्ण, या वर्ण का अर्थ होता है रंग, ठीक है ना, किस रंग का रंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक पूछा गया है तो ये लाल का होगा, ठीक है। और सबसे कम अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आप बैंगनी का याद रखिएगा। चलिए बड़ा पूछा गया, ठीक है। अगली देखिए, विद्युत धारा, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर बड़ा पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा के लिए आपको लाल याद रखना है और छोटा के लिए आपको बैंगनी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा जनरेटर हम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए 12 नंबर। आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015, 16, 20 में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना आपका काम है। तो ये होगा वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट जिसे हम लोग V द्वारा सूचित भी करते हैं। चलिए
अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। सो याद रखिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा डिस्ट धारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर, किसी कुंडली की रोधक, ठीक है ना, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, प्रतिरोधक का जो सूत्र है, प्रतिरोधक कुंडली के प्रतिरोधक का सूत्र वो क्या है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बराबर भी बटे आई। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर बराबर भी बटे आई, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही है। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए 2013 में 2 बार, यानी कि दोनों पाली में पूछा गया था एंड 2019 में भी। तो राइट आंसर इसका देख लेंगे आप लोग, ये होगा वाट, ठीक है ना, वाट डब्ल्यू द्वारा हम सूचित करते हैं, ठीक है, तो वाट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वाट को किसके द्वारा सूचित करते हैं तो डब्ल्यू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर पूछा जा रहा है, केचुए में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, केचुए में वृक्क कहाँ जब पाए जाते हैं, वृक्क का अर्थ आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वृक्क का अर्थ होता है क्या, तो आप लोगों को पता है जिनसे बच्चे को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो केचुए में कहाँ वृक्क होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये 16 नंबर है। तो ऑप्शन इसका होगा क्या क्या, तो देखिए पेट में पटोपर होता है, पटोपर एंड त्वचा पर दोनों पे होता है, यानी कि सेप्टा एंड स्किन दोनों पे। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, मनुष्य में कितनी जोड़ी जो है लाल ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखेंगे आप लोग, लगभग 4 जोड़ी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 18 नंबर, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है, ठीक है ना, लोहे में जंग जो है किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है। तो 18 नंबर है, तो याद रखेंगे आप लोग वायु और जल की उपस्थिति में, वायु और जल की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन, यहाँ पर 19 नंबर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है जो लोहे की संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप पूछा जाता है, शॉर्ट के लिए भी हम डाल देंगे, आप लोग मैसेज करना मेरे को व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए, यानी कि उस पर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेप का उपयोग करते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है कि हम पेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना, पेंट, लोहे का अगर गेट आपके घर में तो पेंट आप लगा सकते हो। तो 19 का यहाँ पर देखो, चलो ये पेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, यासड, ठीक है ना, यासड लेपन, यानी वही हुआ, पेंट लगाना ही, यासड लेपन आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 नंबर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग कमेंट करना, सी होगा, ठीक है ना, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, डी आपका 4 सही होगा, 4 इसमें होता है सहसंयोजक बंधन। तो चलो 20 नंबर है ना, सॉरी 20 नंबर है, तो आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन 21 नंबर है, कौन सी धातु क्विक, ठीक है ना, क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है, कौन सी धातु है जो क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिए आप लोग, पारा, ठीक है ना, पारा का नाम सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है ना, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मनुष्य में जो है टोटल 4 प्रकार की दांतें पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 23 नंबर जो है, मनुष्य के लाल ग्रंथि, देखिए याद रखिएगा, मनुष्य का जो लाल होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाल ग्रंथि का मतलब जब आप लोग खाना खाने के बाद खाना खाते हो जिसमें लाल वगैरह निकलता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो हमसे पूछी गई है। तो टाइनिन पाई जाती है, ट्रिप्सन पाई जाती है, या फिर राइपेज पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। सो आप लोग बताओ क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना 23 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलो देखते हैं, अगर आप लोगों को पता तो जरूर बताना, बट मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, और आप भी बताना पता हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा आपका टाइनिन, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 24 नंबर है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन को क्या कहते हैं, यानी कि आपतित किरण जो है और इसके बाद अभिलंब, इसके बीच कौन सा कोण आएगा। सो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये जो है ना आपतन कोण होता है, ठीक है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सो आपतन कोण आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आपतन होगा ना, 24 का बिल्कुल सही है, बी नंबर। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपको 25 नंबर दिख रहा होगा।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अब देखो नेत्र यानी कि आंख में हमारी आंख की फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो किस प्रकार का दोष होगा। अगर हमें ना दिखे तो कौन सा होगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा ना। चलो देखो जाहिर सी बात है निकट दृष्टि दोष होगा। अगर आपको नजदीक की वस्तु ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये 26 नंबर। इसको याद आपको कर ही लेना है, ठीक है ना। इसको तो आपको याद करके रखना ही है। देखो क्या क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, काफी बार पूछा जाता है चीनी का। तो सो याद रखिए आप लोग 26 नंबर का ये होता है C12H22O11। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है C12। देखो C12 होगा, O22 होगा एंड उसके बाद आपका होगा, सॉरी रुक जाओ, देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देख लो आप लोग, सी नंबर करेक्ट होगा। आओ अगली क्वेश्चन सोडियम का देख लो। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद रखेंगे। ये होता है Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखो Na2 और उसके बाद CO3 ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में है 27 का, सॉरी ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, ए में। चलो अगली क्वेश्चन देख लो। यहाँ देखो 28 नंबर पूछा कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए, यानी कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अधिकतम अभी आगे क्वेश्चन आया था कि बड़ा पूछा था तो लाल आपको याद रखना था, छोटा पूछा था तो बैंगनी। बट यहाँ पर पूछा है क्या, तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होता है। तो अधिक जब भी पूछे तो देखो आपको याद रखना है अधिक यहाँ पर पूछा गया है तो आपको लाल याद रखना है। अगर कम पूछा जाए तो आपको याद रखना है बैंगनी। देखो कैसे होता है वो भी समझ लो, लाल क्यों है। आप देखो आप लोग देखते हो कहीं ट्रैफिक में जाते हो, ट्रेन में आप लोग देखते हो, ट्रेन पटरी पे जाते हो तो वहाँ पे लाल इस प्रकार से सिग्नल लगा हुआ रहता है लाल कलर का। तो वो आप लोग देखते हो दूर से 1 किलोमीटर दूर भी है तो आपको दिखता है लाल, तो इस कारण से उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो दिखता है। और बैंगनी का आप लोग देखो तो उसका कम होता है तो नहीं दिखता है। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए 29 नंबर है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित कर सकता है, ठीक है ना। तो 29 नंबर है, याद रखिए ये कर सकता है आपको बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर होगा जो कि परिचारिका नियंत्रित करेगा पुतली के आकार को, ठीक है। तो ऑप्शन बी याद रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा होगा। क्वेश्चन है निम्न में से किस हाइड्रोजन में 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोजन में, ठीक है ना, हाइड्रोजन में 3 आबंध होते हैं। सो आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, क्योंकि C3 एंड H4 आपका ये कनेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कमेंट करना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। एंड आपको नोट्स वगैरह प्राप्त करना हो तो सीधे आप लोग मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर मान लो आपको सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा नंबर यहाँ पर देख सकते हो, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो हेल्पफुल आपको लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर बताना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और टाइमिंग आप लोग जान लीजिए, टाइमिंग आपका हमेशा 6:30 में ये क्लास चलने वाला है, शाम 6 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। सो चलिए।